श्रीलंका में टीम इंडिया की बड़ी हार, शर्मनाक हार, और ये 5 लोग हैं जिम्मेदार। वो 5 लोग जिनकी वजह से हम 27 साल बाद श्रीलंका में कोई सीरीज जीतने में नाकाम रहे होंगे। ये 5 सबसे पहली जिम्मेदारी किसी और के नहीं बल्कि विराट कोहली की बनती है। भाई, आप टीम इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। आपके पास ओडीआई क्रिकेट में इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरीज, 50 सेंचुरीज आप लगा चुके हैं। और किंग कोहली को यार हम सब जानते हैं कि वो चेज मास्टर है। ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी यहां पर इस चेज में 240 के इस चेज में जब आप 97 पर पहला विकेट खोते हैं तो किसी और के नहीं बल्कि विराट कोहली की बनती थी। आप एक बार एलबीडब्ल्यू से बच गए थे, आपको एलबीडब्ल्यू दिया गया, लेकिन आप वो एलबीडब्ल्यू सर्वाइव कर गए। रिव्यू के चलते बैट पर बॉल लगी थी, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा लग रहा था विराट कोहली को खुद वहां नहीं पता था कि बॉल जो है उनके बैट पर लगी है या नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज जो बताऊं जो इंपॉर्टेंट थी वो ये कि विराट कोहली का वो जो टच है वो ऐसा लग रहा है अभी वापिस ही नहीं आ रहा है। वो शायद जो एक ब्रेक की जरूरत थी विराट कोहली को वो अभी उन्हें मिला ही नहीं है, और ऐसा लग रहा है वो जबरदस्ती खेल रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि केएल राहुल। भैया, आप मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी, आपको पारी को संभालना था, विकेट गिर चुके थे। ऐसे में आपको उस पारी को बड़ा करना था, लेकिन आप ऐसा लगा कि बेबस नजर आए। जेफरी वेंडरसन ने दूसरी बॉल पर आपको एलबीडब्ल्यू कर दिया और आप खाता तक नहीं खोल पाए। तीसरा जिम्मेदार कौन है? तीसरा जिम्मेदार शिवम दुबे। पता नहीं इस प्लेइंग 11 में वो क्यों ही आए थे। ऐसा लगा कि वो आए और गए, कुछ पता ही नहीं चला। 2 ओवर जरूर डाले, लेकिन 2 मैच खेले, दोनों मैच में कोई भी बड़ा कारनामा शिवम दुबे ओडीआई के अंदर नहीं कर पाए। टी20 क्रिकेट के अंदर वो वाकई में स्पिनर्स को लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन ओडीआई में नहीं समझ में आ रहा। अब मुझे लग रहा है कि इससे बढ़िया रियान पराग को वहां पर रखा जा सकता था, लेकिन अगेन रियान पराग का जैसा डोमेस्टिक और आईपीएल रहा वैसा इंटरनेशनल क्रिकेट रहा नहीं है। तो आपको भरोसे के लिए कोई संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी चाहिए था। यहां पर आप संजू सैमसन को यहां पर रख सकते थे, लेकिन शिवम दुबे ओडीआई क्रिकेट में मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ से परे है। शतक लगाया था संजू सैमसन ने तो उनका नंबर आ सकता था, लेकिन संजू सैमसन को यहां पर टीम तक में शामिल नहीं किया गया, स्क्वाड तक में शामिल नहीं किया गया। अक्षर पटेल अकेले लड़ रहे थे ऐसा लग रहा था। तो ये 3 जिम्मेदार अगर चौथे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर थे। वो श्रेयस अय्यर जिन पर गंभीर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन्होंने गंभीर वाली केकेआर को चैंपियन बनाया, और जब गंभीर हेड कोच बने तो ये लगभग तय हो गया था कि श्रेयस अय्यर की वापसी होगी। ओडीआई वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में थे, लेकिन उसके बाद वो तगड़ी फॉर्म इनकी नजर आई नहीं है। श्रेयस अय्यर एक बार फिर से यहां पर फेल हुए, फिर 9 बॉल में 7 रन, एक चौका लगाया था, वेंडरसन का शिकार ये भी बने। आखिरी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल है। 2 मैच आप कहेंगे कि यार अच्छा तो खेल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट में नजर डालो तो आपको समझ में आएगा कि शुभमन गिल वो चीज नहीं कर रहे। रोहित शर्मा अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ओपनिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओपनिंग में बड़ी पारी खेल रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल 2 मैच में एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो स्कोरबोर्ड का प्रेशर है शुभमन गिल अपने ऊपर लेते हैं। रोहित के बाद ऐसा लगता है कि शुभमन गिल बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। टीम इंडिया की जो हार हुई है इसमें ये भी जिम्मेदार है। तो मेरे हिसाब से ये 5 जिम्मेदार थे, क्योंकि 240 इतना बड़ा स्कोर था नहीं। 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग है, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बॉलर्स ने कुछ गलत किया। 240 बहुत अच्छा टोटल था जो आराम से चेज हो सकता था, और इन 5 की वजह से चेज नहीं हुआ। क्या आपके हिसाब से भी यही 5 जिम्मेदार हैं? अगर आपको लगता है कोई और भी जिम्मेदार है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्यादा चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।